हेलो गाइस, हिमांशु वंस अगेन फ्रॉम आइडियल प्रॉप सॉल्यूशंस। मैं आपके सामने आज एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। आज का वीडियो जो हम ये बना रहे हैं वो बेसिकली हमारे बायर्स इन्वेस्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस की बेसिस पे हमने ये वीडियो सोचा है कि आप लोगों के साथ एक डिस्कस करें और रियलिटी फैक्ट बताएं कि बेसिकली जो उनके जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली जेन्युइन हैं और वो हमसे काफ़ी मोटिवेट होते हैं हमारे वीडियोस को देखकर। तो उनके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें मेनली ये क्वेश्चंस बहुत आता है कि सर हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि बिल्डर्स के भी प्रोजेक्ट हैं और रीसेल में भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो बेसिकली हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी पे टोटल डिपेंडेंट है, हम इसी क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। मैं यहाँ हम किसी को भी सही नहीं ठहराएंगे कि बिल्डर प्रोजेक्ट अच्छा है और रीसेल में प्रोजेक्ट अच्छा है, आपको लेना चाहिए। इसका बेसिकली जो रिक्वायरमेंट होता है, बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बेसिक नीड क्या है, उसके बेसिस पे हम ये डिसीजन करेंगे। तो आज हम पूरे वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए हमें ये जाना चाहिए कि हम बिल्डर फ्लैट लें या लें। तो बेसिकली बिल्डर और रीसेल फ्लैट में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो आज हम इस पूरे वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, इसको एंड तक देना, इसको मिसलीड मत करना, छोड़ के मत जाइएगा, आई रिक्वेस्ट, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, आपकी रिक्वायरमेंट के लिए और आपकी नॉलेज के लिए। क्योंकि कहीं भी आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट या बाय कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक लर्निंग होगा। तो शुरू करते हैं आज के उससे। तो बेसिकली ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे में आज दो तरह के अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। पहला है बिल्डर इन्वेंट्रीज और सेकंड है रीसेल इन्वेंट्रीज। करेक्ट, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी है। यस, दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। गलती तब होती है कि बायर बिना कंपैरिजन करे डिसीजन ले लेता है। यस, ये मैंने आपको पहले भी अपने एक वीडियो में बताई थी कि हमें अपने कोई भी इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी बाय करने के लिए हमें पूरी रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिसर्च नहीं कर पाते तो यू टेक एडवाइस फ्रॉम द एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट। करेक्ट। तो हम लोग यहाँ अभी कंपेयर करेंगे दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में कि एक बिल्डर का जो फ्रेश लॉन्च प्रोजेक्ट है और एक जो रीसेल में सेम कैटेगरी का हमें प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो हम उनको कंपैरिजन करेंगे और यहाँ हम डिसाइड करेंगे, यहाँ हम डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारी रिक्वायरमेंट के बेस पे अच्छा रहेगा। तो यहाँ हम बात करेंगे सारी चीज़ें, एक प्राइस की बात करेंगे, एक पोजीशन की बात करेंगे, एक लोन की बात करेंगे, एक एप्रिसिएशन भी बात करेंगे और एक बात करेंगे हम रेंटल इनकम। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे रिस्क फैक्टर की और इन्वेस्टमेंट रिटर्न की। तो बेसिकली है ये हमारे 4-5 फैक्टर हैं जिनके बेसिस पे हमारा डिसीजन बिल्ड होगा। और सबसे बड़ी बात, और आप देखेंगे कि बजट के हिसाब से क्या बेटर है क्या नहीं है। तो ये चीज़ें हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 कि इनिशियल कॉस्ट कंपैरिजन अगर हम करें तो कैसे करें। देखिए, बिल्डर का जो फ्लैट है, अगर आप बिल्डर फ्लैट के अंदर कोई प्रोजेक्ट में बुकिंग करने जा रहे हैं तो आपकी जो बुकिंग अमाउंट होती है बहुत ही मिनिमम रखी जाती है। 1 लाख, 5 लाख या 10 लाख जो भी मेजर बिल्डर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो बुकिंग अमाउंट है वो ये होती है। लेकिन अगर आप रीसेल में करने जा रहे हैं किसी में, तो वहाँ आपको डाउन पेमेंट बहुत थोड़ी सी ज़्यादा देनी पड़ती है। यस, दैट्स द रियलिटी। और रजिस्ट्री और ट्रांसफ़र चार्जेस और बहुत सारे इमीडिएटली आपको देने पड़ते हैं। जबकि आप बिल्डर प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आपको केवल बुकिंग अमाउंट और उनका जो पेमेंट प्लान होता है, जनरली उनका जो पेमेंट प्लान होता है वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होता है, जिसमें कस्टमर की जो पेमेंट की है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाता है और कैसे 10%, 5% इस तरह से उनका प्लान चलता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है। तो अगर हम एग्जांपल लें
कि अगर बिल्डर फ्लैट जो है वो 1 करोड़ का है तो वो मिलेगा आपको पोजीशन में 3 साल बाद, तो उनका पोजीशन 3 इयर्स के बाद होता है। और उसी तरह से अगर रीसेल का भी कोई फ्लैट है जो भी आप बाय कर रहे हैं दैट इज 1 करोड़, उसमें भी आपको सेम पेमेंट में देना पड़ेगा, लेकिन बेनिफिट क्या है आपका कि उसमें आपको इमीडिएटली पोजीशन मिल जाएगा। तो बेसिकली ये डिफरेंस है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको फ्लैट या प्रॉपर्टी अभी लेनी है या आप 3 साल वेट कर सकते हैं, तो ये फैक्टर आपको माइंड में रखना होगा। पॉइंट नंबर 2 है पोजीशन, जिसकी मैंने अभी बात करी। बिल्डर फ्लैट में क्या होता है, एडवांटेज यही होता है कि नया कंस्ट्रक्शन होता है, लेटेस्ट एमिनिटीज होती हैं, फ्रेश इन्वेंट्रीज होती हैं, ये चीज़ें उनके एक प्लस पॉइंट होती है। लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि पोजीशन का जो डिले है उसका रिस्क फैक्टर होता है और कंस्ट्रक्शन रिस्क का भी होता है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी का रिस्क भी होता है। जबकि अगर हम बात करें रीसेल की, तो रीसेल में जो प्लस पॉइंट्स होते हैं पोजीशन से रिगार्डिंग, वो होता है कि इमीडिएट पोजीशन आपको मिल जाता है। और जो आप देखते हैं जनरली रीसेल में क्या होता है, आप विजिट करते हैं, फ्लैट देखते हैं, आपको पसंद आता है, आप उसको बाय कर लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपने देखा वो आपको मिला। जनरली बिल्डर्स में ये नहीं होता। बिल्डर्स में क्या होता है, वो सैंपल फ्लैट दिखाते हैं और मे बी उसमें 19-20 का फर्क होता है, ये डेफिनेटली है। और रेडीमेड सोसाइटी है, सोसाइटी में आप रेजिडेंट से बात कर सकते हैं, वहाँ की कंस्ट्रक्शन के बारे में सारी चीज़ें आपको पता होती है, जबकि ये न्यू लॉन्च में अवेलेबल नहीं होती है। इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि भाई ओल्डर कंस्ट्रक्शन है और वियर और टीयर का कुछ इश्यूज होता ही है, क्योंकि काफ़ी टाइम पुरानी वो प्रॉपर्टी होती है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, वो है हमारा प्राइस का निगोशिएशन। यस, प्राइस का निगोशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्यों, क्या होता है कि जो बिल्डर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बिल्डर के, उसमें जो प्राइसिंग होती है वो फिक्स होती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लिमिटेड निगोशिएशन हो सकता है। और रीसेल प्राइस में क्या होता है कि ऑनर से डायरेक्टली आप निगोशिएशन पॉसिबल कर सकते हैं। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि मार्केट वैल्यू से 5 लाख से 20 लाख से कम प्राइस में भी आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है। ये रीसेल में सबसे ज़्यादा एक बड़ा फीचर है कि प्राइस निगोशिएशन अवेलेबल हो जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 है आपका रेंटल इनकम। जनरली क्या होता है कि कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और वो अपने लिविंग के लिए नहीं होते कि उस प्रॉपर्टी को हम रेंट आउट पे कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या ये बिल्डर फ्लैट में अवेलेबल है या रीसेल फ्लैट में अवेलेबल है? तो जहाँ तक बात मैं करूँ बिल्डर फ्लैट की, तो बिल्डर फ्लैट में जनरली ये मोस्टली अवेलेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पोजीशन के बाद रेंटल इनकम स्टार्ट होगी आफ्टर द पोजीशन, नॉट इमीडिएटली। और अगर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है तो रेंट आपको नहीं मिलेगा, ये बात। और जहाँ तक बात है रीसेल फ्लैट की, तो आज परचेस कीजिए, कल आप उसे रेंट पे उठा सकते हैं, करेक्ट? तो ये एक बेसिकली फायदा होता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 BHK का रेंट है 18,000 से 25,000, 3 BHK का रेट है 25 से 40,000, तो रेंटल इनकम जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए एक फ्लैट अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है। जनरली ज़्यादातर लोग यही करते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की कि एप्रिसिएशन का पोटेंशियल कितना है बिल्डर प्रोजेक्ट में और रीसेल प्रोजेक्ट में। देखिए, कहने का बात ये है कि जहां आप ये जो पॉइंट है इसमें ज़्यादातर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें थोड़ा सा आइडिया भी नहीं होता, ना ही उनको इसकी बारे में थोड़ी सी नॉलेज होती। तो यहाँ मैं आपको बात में क्लियर कर देता हूँ। अगर प्रोजेक्ट लॉन्च रेट पे है, अभी लॉन्चिंग स्टेज पे है, तो मान लीजिए उसका प्रोजेक्ट का लॉन्चिंग प्राइस है 7,000 पर स्क्वायर फीट, लेकिन पोजीशन के टाइम उसका एप्रिसिएशन, उसका जो लॉन्चिंग रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 पर स्क्वायर फीट। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो एप्रिसिएशन हो गया वो 30 to 40% हो गया। तो बिल्डर प्रोजेक्ट्स में ये अवेलेबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी होती है। और जहाँ तक बात है रीसेल फ्लैट में, उसमें एप्रिसिएशन बहुत ही स्टडी होता है, मतलब बहुत धीरे होता है। कहने का मतलब क्या है कि रिस्क भी कम होता है। पार्टिकुलरली
जितनी भी इस्टेब्लिश सोसाइटी है, एग्जाम्पल के लिए गौ सिटी हो गया, ए सिटी हो गया, महागुण मायवुड्स हो गया, एडीएस की जितने भी प्रोजेक्ट्स हो गए हैं, और यहाँ रीसेल प्रॉपर्टी में अच्छा एप्रिशिएशन मिल सकता है। जनरली क्या होता है कि जितनी भी वेल नोन बिल्डर्स की सोसाइटीज हैं उनमें एप्रिशिएशन अच्छा मिल जाता है, इवन रीसेल में भी। पॉइंट नंबर 6 क्या है, आपका रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर भी आपको देखना पड़ेगा दोनों प्रोजेक्ट्स में। बिल्डर फ्लैट्स में रिस्क क्या होता है, डिले, यस, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मार्केट का स्लो डाउन, मार्केट में कितनी उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंसर्न्स, ये भी बात मायने में आती है, और फ्यूचर डिलीवरी अनसर्टेनिटी होती है। जनरली ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में जो उनकी पोजीशन डेट होती है वो हमेशा डिले हो जाती है। कुछ बहुत ही कम ऐसे ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑन टाइम डिलीवरी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में डिलीवरी फेलियर होता है, वो हमेशा रहता ही है, ये जनरली होता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं, वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट। और रीसेल फैक्टर में क्या रिस्क है, लीगल वेरिफिकेशंस इसमें ध्यान होता है, ऑनरशिप की ट्रांसफ़र इसमें भी थोड़ा सा डिले हो जाता है, प्रॉपर्टी की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी वियर टियर है, मतलब ये कई तरह के पॉइंट्स हैं जो कि ये वेरी करते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपरली डिलिजेंस के साथ इसको इंस्पेक्ट करेंगे, इसको रिसर्च करेंगे, टोटली चेक करेंगे टू द पॉइंट, तो ऐसे में रीसेल फ्लैट आपके लिए बहुत ही एड पॉइंट होगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि थोड़ी डिलिजेंस बहुत ज़रूरी है कहीं भी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। पॉइंट नंबर 7 हमारा है, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है होम लोन अप्रूवल, जो कि बहुत जाने तक कोई भी ऐसा बायर नहीं है जो कि होम लोन पे अप्रूव नहीं करता, क्योंकि प्रॉपर्टी सबको लेनी पड़ती है, और इतना किसी के पास इतना बहुत ही कम परसेंटेज लोग हैं जिनके पास एक ह्यूज अमाउंट होता है प्रॉपर्टी लेने के लिए। हर कोई अपना एक सपोर्ट चाहता है होम लोन से रिगार्डिंग। तो जहाँ तक बात करें बिल्डर प्रोजेक्ट की, तो बिल्डर प्रोजेक्ट्स में होम लोन बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जनरली सारे बैंक के मोस्टली मैनी हाई टॉप बैंक्स आर रिलेटेड टू लिंक्ड विद द बिल्डर्स प्रोजेक्ट, सो दे कैन इजीली अवेल द लोन। जहाँ तक बात करते हैं रीसेल की, तो रीसेल में थोड़ा सा लोन का बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। जनरली क्यों होता है? क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, और जितने भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन की जितने भी प्रोसेस हैं वो रीसेल में थोड़ा सा स्टेडी होते हैं। तो इसमें थोड़ा ऐसा नहीं होता कि नहीं हो जाएगा। अगर आपकी वेल नोन सोसाइटी है, बिल्डर्स की सोसाइटी है, उसमें आप रीसेल कर रहे हैं तो हो जाएगा, आपको इजीली हो जाएगा, क्योंकि बैंक्स ऑलरेडी नो द प्रोजेक्ट। बट जो रीसेल बाकी की सोसाइटी में है उनमें भी आपका बैंक लोन होता है, बट उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस में थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल एंड एमिनिटीज़ की। जी हाँ, लाइफस्टाइल और एमिनिटीज़। बिल्डर प्रोजेक्ट में लेटेस्ट क्लब हाउस होता है, मॉडर्न एमिनिटीज़ होती हैं, स्मार्ट हाउस फीचर्स होते हैं, न्यू डिज़ाइंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें मिलेगी। जहाँ तक बात करते हैं रीसेल प्रोजेक्ट्स की, तो मैच्योर कम्युनिटीज़ होती हैं, ऑक्यूपाइड सोसाइटी होती है, एस्टेब्लिश्ड मार्केट हैं, स्कूल, मार्केट, हॉस्पिटल्स वगैरह, डेली नीड्स की शॉप्स आपकी वेल ऑक्यूपाइड हैं, और नियर बाय सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड होती हैं। तो बेसिकली ये एमिनिटीज़ में अगर ये देखा जाए तो मेरा पर्सनल कमेंट है कि रीसेल में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि अगर आप रेडी टू मूव लिविंग के लिए रह रहे हैं तो रीसेल फैक्टर इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल फॉर यू। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। हमने यहाँ सारी बातें आपको बता दी हैं, तो अब फाइनल वर्डिक्ट ये कहलाता है कि बिल्डर फ्लैट किन के लिए अच्छा है। बिल्डर फ्लैट उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, यंग बायर्स हैं, और एप्रिशिएशन को जिनको सीक्स है, जिनको रिक्वायरमेंट है, और जिनके पास फ्लेक्सिबल पोजीशन टाइमलाइन की अपने पास वो गैप लेके चलते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ें अगर आपके माइंड में है तो बिल्डर प्रोजेक्ट इज़ द बेस्ट फॉर यू। और जहाँ तक बात करते हैं रीसेल फ्लैट के लिए, तो रीसेल फ्लैट के लिए केवल उनके लिए यूज है जो कि एंड यूजर्स हैं, जिनको इमीडिएटली शिफ्टिंग करनी है, रेंटल इनकम इन्वेस्टर्स हैं जो कि रेंटल इनकम पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जिनको वो बायर्स जो कि चाहते हैं कि रिस्क लो हो। तो इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए
आपके लिए रीसेल फ्लैट्स बेस्ट हैं। मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशंस हैं इस सब बातों करने के बाद, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही कहती है कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट का है और अगर आप 3 या 5 साल तक वेट कर सकते हैं तो सेलेक्टेड बिल्डर्स प्रोजेक्ट में ही आपको बेटर रिटर्न मिल सकता है। दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन। लेकिन अगर आप फैमिली के लिए घर ले रहे हैं या रेंटल इनकम के लिए चाहते हैं या तो रीसेल प्रॉपर्टी आपके लिए एक स्मार्टर इन्वेस्टमेंट बन सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि प्रॉपर्टी आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करनी चाहिए, आपकी नीड्स को फुलफिल करनी चाहिए, क्योंकि केवल मार्केट को देखकर, मार्केट की ग्रोथ को देखकर, मार्केट के ट्रेंड को देखकर अगर आप प्रॉपर्टी चूज करेंगे तो दैट विल बी द बैड डिसीजन। It only depends only your requirement. If your requirement is clear, then you can go for the builder project or you can go for resale project. दोस्तों, आपके हिसाब से बिल्डर फ्लैट बेटर है या रीसेल फ्लैट, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो आप जानते हैं और आप क्या सोचते हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, इस पूरे डिस्कशन के बारे में, आपका क्या माइंड में है तो वो आप लोग बताएंगे। तो अगर आपको ग्रेटर नोएडा वेस्ट, नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे में बिल्डर या रीसेल प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो हमारी टीम आपकी कंप्लीट असिस्टेंस करेगी। यस, हमारी टीम 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है। यू कैन कॉल अस, यू कैन कमेंट अस, यू कैन शेयर अस, यू कैन व्हाट्सएप अस, यू कैन कॉल अस, एनीथिंग, यू कैन मेल अस। तो बेसिकली आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट है या बिल्डर प्रोजेक्ट में या रिसेल प्रोजेक्ट में कोई भी आपको असिस्टेंस चाहिए, वी आर हेयर फॉर यू फॉर 24/7। यू कैन कॉल मी टू ऑन माय नंबर्स। हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। और कोई भी आपको अगर इस पूरे वीडियो में आपको लगता है कि कहीं आपकी कोई बात आपको पिच कर गई है या कोई आपको डाउट है, कोई आपको कमेंट में आप उसको डाउट में डाल दीजिए, मैं पर्सनली उसको रिवर्ट करूंगा और आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।